गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा टाइम एंड वर्क की जो है नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। आज थोड़ा सा एग्जांपल कुछ अलग रहेंगे। लास्ट वीडियो में जो है बेसिक से हमने स्टार्ट कर लिया था, तो जो बिल्कुल सिंपल थे वो आपको बता दिए थे। अब देखिए, सबसे पहले मेन आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप दिनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो ऊपर जो है पूरा काम होगा। ठीक है, कभी भी आपसे पूछ ली जाए दिनों की संख्या कितनी है तो ऊपर क्या होगा, हमेशा जो है पूरा काम, और बटे में क्या करोगे, दिनों की संख्या जो दी गई है। ठीक है, दिनों की संख्या अगर एक दिन का काम पूछा है तो, ठीक है, अगर एक दिन का काम पूछा है तो क्या करोगे, पूरा काम बटे में दिनों की संख्या। ठीक, इसका अपोजिट रहेगा, अगर दिनों की संख्या यहाँ पूछ लेना तब क्या करोगे, तब हो जाएगा पूरा काम और बटे में रहेगा इसके एक दिन का काम। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर दिनों की संख्या पूछ ले तो आप जो है पूरा काम हमेशा ऊपर रहेगा, और दिनों की संख्या अगर पूछ ले तो आएगा नीचे एक दिन का काम। ठीक है, और अगर एक दिन का काम आपसे पूछे तो दिनों की संख्या जो है पूरे काम के बटे में आ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ दिनों की संख्या अगर पूछ ले कितने दिनों में काम हुआ तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रखना। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, आप देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं। अब क्या है, एक 10 दिन में कर लेता है और बी जो है 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो अब काम का कितना भाग बचा हुआ है। एक दिन का अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, तो अब बताइए काम का कितना भाग जो है बचा हुआ है। तो सबसे देखिए, पहले जैसे हमने लास्ट में किया था, हम कैसे लिखेंगे, एक काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, मैं वैसे लिखूंगी नहीं, एक का कार्य। ठीक है, 10 दिन में कितना करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ए का हो गया 10, ठीक है, सिंपल हम लिखेंगे। और बी जो है उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। जैसे पहले हमने किया था 10 का और 15 का हम एलसीएम लेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से हम करते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 तिये 6, पंजे 30 जो है इसका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। जिसको नहीं आता भी बेसिक से, अदरवाइज छोटी सी बातें हैं बिल्कुल। 10 का 15 का बड़ी संख्या से आप भाग दो, जो नंबर जो है टेबल में आता है दोनों में, तो वही जो है एलसीएम होता है। अगर कोई छोटा बच्चा भी देख रहा है तो उसको भी जो है बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, इन दोनों नंबर का आप एलसीएम लोगे। जो एलसीएम लेते हो आपको बताया है, तो ये चीज़ क्या होती है, ये हमेशा टोटल वर्क होता है भाई। ठीक है, यानी कि दोनों का हमने निकाला है ना, इसका भी और इसका भी, तो ये टोटल हो गया ना, दोनों ने मिलकर कितना काम किया, तो ये हमेशा टोटल काम निकलता है, तो टोटल वर्क ये हो गया। अब देखिए, ए का और बी का हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 10 तिया 3, 30, सॉरी भाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन का काम यहाँ निकलता है हमारा। ठीक है, टोटल काम को हम जो है इसके काम से भाग देंगे तो एक दिन का। ठीक है, एक दिन में 3 करता है तो 10 दिन में 30 कर देगा, पॉसिबल है। और यहाँ जो है बी क्या है, 15 दूनी 30, तो बी जो है 2 कार्य करता है एक दिन में, और ए जो है 3 करता है। तो कैसे, अब जब एक दिन में 2 करता है तो 15 दिन में कितना कर देगा, 30 कर देगा। इस टाइप से आप इसको इजी से समझें। दोनों का एलसीएम करो, जो एलसीएम आता है, टोटल काम आपसे कोई पूछे ना दोनों का कितना है, तो 30 है। ठीक है, अगर ये पूछ ले ए ने जो है एक दिन में कितना कार्य किया, तो 3 कार्य किया, और बी ने कितना किया, 2 कार्य। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अब ये भी पूछ सकता है दोनों का जो है एक दिन का कार्य कितना है, तो ये होगा 3 और 2 5। ठीक है, हमारे सवाल में क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों ने 4 तक किया, यानी कि 3 ने भी किया और 2 ने भी। जब एक दिन का हमारा 5 कार्य है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 गुणा हम इसका करेंगे तो 20। ठीक है, अब फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसने क्या पूछा है, अब काम का कितना भाग बचा हुआ है, कितना भाग बचा हुआ है, तो इसने जो है काम का हिस्सा पूछ लिया उसने। तो क्या करेंगे, हमें टोटल काम के बटे में जो कंप्लीट कर लिया है वो कर लेंगे। ठीक है, तो 30 बटे 20, 0 से 0 कैंसल,
3/2 भाग जो है बचा हुआ है। तो यही इसका आंसर रहेगा। बिल्कुल सिंपल है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई 3/2 होगा, कोई 2/3 होगा, ठीक है, कोई 5/4, 4/5, इस टाइप से। जो राइट है उसको आप टिक कर दोगे। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देख ले, क्विक रिवीजन हम लेंगे। एलसीएम तक आई थिंक आप सबको आता होगा। एक दिन का काम निकालेंगे तो हम टोटल को एक के काम से भाग दे देंगे। दो, इसका 15 जो है, एक दिन का 3 है और बी का जो है 2 है। दोनों ने एक दिन में, मैंने बताया यहाँ जो भाग दे के निकालते हो तो ये एक दिन का काम हमारा निकलता है। एक दिन का काम जब 5 है तो दोनों ने 4 दिन तक मिलकर कार्य किया है। तो दोनों 4 दिन में कितना कर लेंगे, 20 कार्य कर लेंगे और टोटल 30 है। तो जो 10 बच गया वो 10 जो है इस टोटल कार्य का कितना भाग है, तो 30/20 जो है 3/2 भाग जो है बचा हुआ है। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल थोड़ा सा और अलग है। ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को 10 दिन में करता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ये क्या है, यहीं से बता दिया। अब इसने बताया था ए जो है, इसने बी का दे दिया था, लेकिन यहाँ क्या है, बी का काम नहीं दिया गया है। तो ये हम जो है फाइंड कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, ठीक है, इसी टाइप से हम करेंगे इसको भी। तो ए और बी का कार्य दोनों का जो है 6 है। जैसे दिया गया है वैसे लिखो। ए और बी का कार्य जो है 6 है। दोनों जो है 6 दिन में करते हैं। और यही काम जो है ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में। दोनों का फिर हम एलसीएम लेंगे। 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 5 तिये 15 दूनी 30। तो फिर से जो है हमारा एलसीएम 30 आ जाएगा। यानी कि दोनों ने मिलकर जो है 6 दिन तक 30 कार्य किया है। ए अकेला 10 दिन में करता है। तो बी का हमें फाइंड करना है। तो बी का जो है हमें क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अभी देख लेते हैं। अब देखिए टोटल कार्य है 6 और टोटल 6 हो गया, सॉरी भाई, 6 को हम टोटल कार्य है तो 6 को हम जो है 30 से भाग देंगे टोटल से। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, दोनों का 5, ठीक है। ये कार्य है एक दिन का। टोटल काम को हमेशा यहाँ से भाग देते हैं। अब दोनों का जो है 5 है और अकेले ए का कितना है, अकेले ए का जो है हम इसको 30 को भाग देंगे तो ए का जो है 3 है। अब यहाँ क्या कर देंगे, हम इसको घटा देंगे तो बी का निकल आएगा। टोटल जो है दोनों ने, यहाँ देखिए ए प्लस ने बताया 6 दिन तक कार्य किया है। तो 30 का जो है 6 दिन तक कार्य किया है तो 5 कार्य किया है। तो 5 में से जो है ए का भाग हमें पता है। अब देखिए आपको अगर 5 टॉफियाँ दी गई हैं, कुछ भी समझो, चॉकलेट वगैरह, पेन वगैरह, 5 आप दोनों को दिए गए हैं। जब ए को 3 दे दिए तो पॉसिबल है भाई बी को जो है 2 दिए होंगे। तो ये चीज़ें जो है ऐसे समझ के आप करो, बिल्कुल ईजी है। अब कह रहा है ए अकेला उस काम को 10 दिन में करता है। ये 10 दिन में करता है यानी कि तीसरा हिस्सा उसने कर लिया। तो जो है 3 काम करता है एक दिन में। और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का क्या रहेगा, बी जो है कितने दिन में करेगा। अब ये जो है एक दिन का काम है और टोटल काम 30 है। तो बी जो है 15 दिन में उसको कर देगा। 2 से हम इसको काट देंगे। अब ये फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग, अब ये जो है एक दिन का कार्य था, ठीक है। यहाँ दिनों की संख्या पूछी है ना, तो दिनों की संख्या के लिए क्या करेंगे, पूरा काम बटे एक दिन का काम। तो एक दिन का काम ये है हमारा, ठीक है। और ये हमारा टोटल निकलता है हमेशा। ये है टोटल काम, जो बीच में जो है ना एलसीएम लेके निकालते हैं। तो ये हमेशा जो हमारा टोटल कार्य रहता है। और यहाँ जो आता है वो एक दिन का। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का 6 है। तो यानी कि 5 कार्य जो है एक दिन में दोनों ने किया है, ठीक है। लेकिन ए का उसने बता दिया कि भाई ए का 3 है। तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2, बी का साफ बात है 2 ही बचेगा, ठीक है। 2 को जो है अब हम भाग देते हैं इससे टोटल काम से। तो 15 दिन में जो है कंप्लीट करेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये जो है आंसर रहेगा, बी बराबर है 15 दिन में करेगा। तो यही इसका आंसर रहेगा। इसी टाइप से जो है बी 15 दिन में करेगा। यही जो है इसका आंसर है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी है। किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक मिनट भाई,
शायद क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। क्लियर दिख रहा है आपको? और आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार पुश करके। जहाँ समझ नहीं आता, दो बार मैंने आपको बता दिया है। जहाँ समझ नहीं आता तो वहाँ जो है आप कुछ, अगर या तो आप अगेन वीडियो को देख लें या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो न्यू व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।